हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज का जो विषय है वो है माता चंद्रघंटा का आपके लिए आशीर्वाद। माता चंद्रघंटा नौ दुर्गा का जो स्वरूप है, माता दुर्गा के 9 रूप हैं, उसमें तीसरी माता के रूप में विख्यात हैं। तीसरी माता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। नवरात्र के तीसरे दिन इनकी पूजा करने का विधान है। तो आज की जो विषय है, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो यही है कि माता चंद्रघंटा की आपके ऊपर क्या आशीर्वाद है और उनकी ब्लेसिंग्स के साथ में उनका क्या संदेश आपके लिए है। यही सब आज मैं रीड करूंगा, इसी पर टैरो रीडिंग बेस्ड है। आज की रीडिंग के लिए 2 पाइल्स बनाई गई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। अर्धचंद्र पाइल नंबर 1 और कमल पुष्प पाइल नंबर 2। तो दोनों कार्ड्स आपके सामने, दोनों फोटोग्राफ्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ शो आउट किए जा रहे हैं। जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है उसे अपनी पाइल मान लें और उसके अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुँच जाएंगे। मैं यहाँ ये भी आपको बता दूँ कि आज की जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। तो इस रीडिंग को आप जब देख रहे हैं ये वहीं से आपके साथ रेजोनेट करनी शुरू होगी, तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले उन सभी लोगों का स्वागत करूंगा जो आज पहली बार एस्ट्रो गुरु चैनल पर आए हैं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। थोड़ी सी बातें माता चंद्रघंटा के बारे में कहूँगा। माता चंद्रघंटा को चंद्रमा से रिलेट किया गया है और चंद्रमा मन का कारक माना गया है ज्योतिष में। हमारे मन को एकाग्रता में लाने के लिए हमें चंद्र के प्रभाव को मैनेज करना होता है। और इनके जो नाम में चंद्र घंटा, जो इनका नाम है, उसका अर्थ ये होता है कि चंद्र यानी मन और घंटा मतलब जो मंदिर में घंटा लगा होता है। तो मन को एकाग्र करने के लिए आप इनका सहारा ले सकते हैं। यानी अगर माता चंद्र घंटा का ध्यान आप एक रूटीन वाइज डेली या वीकली करते हैं, शुरुआत कर देते हैं, तो आपके फोकस में बहुत ज़्यादा सुधार आ जाएगा। आपका जो एक ध्यान है, जो फोकस बनना चाहिए, ठीक है, पढ़ाई लिखाई में जो कंसंट्रेशन चाहिए, बिजनेस में जो कंसंट्रेशन चाहिए, पर्सनल ग्रोथ में, पर्सनल स्टडीज़ में जो कंसंट्रेशन चाहिए, अगर वो थोड़ा बिखरा हुआ है तो इनका ध्यान करने से वो मिल सकता है, वो केंद्रित हो सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर और एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अर्धचंद्र को चुना था एज अ पाइल। मेरे बगल में अर्धचंद्र की फोटोग्राफ लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं माता चंद्रघंटा जो देवी दुर्गा का तीसरा स्वरूप है, जिनकी नवरात्र के तीसरे दिन में पूजा अर्चना की जाती है, उनका आशीर्वाद आपके लिए क्या है और उनकी ओर से कोई संदेश है तो वो क्या है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है 5 ऑफ कॉइंस। सेकेंड पोजीशन पर आपके लिए है द मैजिशियन। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द सन। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स और आपके लिए जो आखिरी कार्ड लास्ट में यानी 5वें नंबर पर है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। पाइल नंबर 1, सबसे पहली और अच्छी चीज़ है कि माता का एक तरह का कंटिन्यू वदर हस्त, यानी लगातार का वदर हस्त। वदर हस्त का मतलब आशीर्वाद का हाथ। वदर हस्त संस्कृत शब्द है जिसकी हिंदी मीनिंग होती है आशीर्वाद में उठा हुआ हाथ। वो लगातार आपके साथ बना हुआ है और चूंकि ये लगातार बना है, अब आप कहेंगे अगर लगातार बना है तो हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही है, तो उसका यहाँ पर सीधा सीधा आंसर आ रहा है कि भाई आपको समय के पकने का इंतज़ार करना पड़ेगा। पेड़ में फल आने शुरू होते हैं तो तुरंत तोड़ के नहीं खाया जाता, वेट किया जाता है। जब तक वे पकते नहीं हैं तब तक उनको तोड़ने का कोई लाभ नहीं मिलता। और कई बार पकने के बाद वृक्ष उसको खुद गिरा देते हैं। फल को वृक्ष खुद गिरा देता है ज़मीन पर, ऐसा नहीं कि वो रखे रहता है या वृक्ष में लगे लगे खराब होते हैं। वृक्ष में लगे लगे नहीं खराब होते, वृक्ष से गिर जाते हैं और उसके बाद खराब होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ अब आपके लिए जो चीज़ें हैं, पहली चीज़ तो उनका एक आशीर्वाद का हाथ, आशीर्वाद स्वरूप हाथ आपके ऊपर लगातार बना हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करना है। जैसे एक तो अपने आप को सीखने की प्रक्रिया में ढालना है। ढालने का मतलब होता है टाइम टेकिंग चीज़ है ये समय लगेगा, इसमें लगातार बनाए रखना है। जैसे मान लीजिए आप कुछ भी मतलब कोई भी काम, अब एक एग्जांपल जैसे लें कि आप एक हाउसवाइफ हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारी हाउसवाइफ हैं मेरे चैनल को देखती हैं और थैंक यू आप लोगों का देखने के लिए। अब हाउसवाइफ मतलब अब उनके जीवन में अगर एक बाहर से देखा जाए तो ग्रोथ की कोई संभावना नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि सुबह उठिए, शाम तक घर का काम धाम करिए, बच्चों को देखिए, घर वालों को देखिए और सो जाइए। डेली का यही रूटीन है। अब वो अपने आप को सीखने की प्रक्रिया में कैसे लाएगी? तो यहाँ उस हाउसवाइफ को भी ये सोचना होगा कि मेरी कुछ चॉइसेस हैं या नहीं हैं, मेरी कुछ चाहते हैं या नहीं हैं, उसको खंगालें। और अगर किसी विषय वस्तु पर अपनी चॉइस बन रही है, एक आकर्षण आ रहा है, तो उस चीज़ के बारे में जानकारी करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भाषा सीखना चाहती हैं, उसमें इन्वॉल्व हो जाएं। आप साइंस के बारे में जानना चाहती हैं, उसकी जानकारी करिए। आजकल इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं होना है उसमें। आप अपने आप को एक बिजनेस वुमेन के तौर पे डेवलप करना चाहती हैं, उसको सीखिए। आप चाहती हैं आने वाले समय में आपके बच्चों का भविष्य फला सब्जेक्ट में या फला विषय पर ज़्यादा अच्छा बने, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, उस विषय के बारे में जानकारी करिए। अगर आप एक गृहिणी हैं और आप चाहती हैं कि कल को आपका बच्चा फला एग्ज़ाम, फला कंपटीशन निकाले और आगे बढ़ जाए, तो फला कंपटीशन के बारे में जानकारी करिए। आपको तैयारी नहीं करनी है, आपको सिर्फ जानकारी हासिल करनी है कि एक्चुअली वो है क्या, पता तो रहे आपको, ब्लैंक ना रहें, एकदम खाली ना रहें। और ऐसे ही अब इसी एग्जांपल को आप अपने ऊपर ले लीजिए। आप वर्किंग हैं तो अपनी स्किल्स को इन्हेंस करिए। आप अगर एचआर डिपार्टमेंट में हैं और आपको फिनांस का कुछ भी नहीं आता, लेकिन फिनांस की हायरिंग करनी पड़ती है, तो थोड़ी मोड़ी चीज़ें उसके बारे में जान लीजिए। जानकारी को रखना, जानकारी को बढ़ाना बहुत अच्छी चीज़ है और ये चीज़ आपको एक ऐसे कॉन्फिडेंस से लवरेज कर देगी, भर देगी। अच्छा ये भी बता दूं, अगर हाउसवाइफ हैं तो खाने के नए नए व्यंजन बनाने के बारे में भी सीख सकती हैं। अब नए नए व्यंजन में ज़रूरी नहीं भारतीय डिश बनाएं, कुछ विदेशी डिशेस को भी ट्राई करिए, उसमें भी बहुत सारे शाकाहारी होते हैं। ऐसा नहीं सारा वो मीठ ही खा रहे होते हैं, बहुत कुछ शाकाहारी है, ठीक। और अगर शाकाहारी नहीं है तो उसमें से वो मांस के पीस को अगर हटा दें तो भी शाकाहारी के तौर पे खाया जा सकता है। जैसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर नॉनवेज पिज्ज़ा ही ज़्यादा प्रचलन में है। वेज पिज्ज़ा के लिए आपको स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा अगर उस कंट्री में आप विज़िट करते हैं तो, कि भाई मेरे पिज्ज़ा को वेज रखना। तो क्या डाल दें सर आपके पिज्ज़ा में? बोले अनियन डाल दे भैया, कैप्सिकम डाल दे, चीज़ डाल दो, हो गया हमारा वेज। तो अपने आप को एक लर्निंग के प्रोसेस में लाना है और वो जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करिए लगातार चलने का। उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस और ग्रेस का बढ़ना होगा और जब कॉन्फिडेंस और ग्रेस का बढ़ना शुरू होगा तो आप शाइन करना शुरू करेंगे और जब ये शाइन आनी शुरू होगी तब जो देवी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना है वो आपको दिशा देना शुरू करेगा। देखिए उनके आशीर्वाद का बना होना और एक दिशा में आगे बढ़कर सफलता अर्जित करना दोनों अलग बात है। नॉर्मली मेरा अपना मानना है कि ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है, लगातार बनी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो हट गई है। मेरी कई बार लोगों से बात होती, लोग कहते हैं कि लोग इतनी बुरी परिस्थिति में हैं, बहुत विकट समस्याओं का सामना कर रहे हैं, ईश्वर क्यों नहीं कुछ करते? तो मैं अक्सर उनको कहता हूं कि इस पृथ्वी पर ईश्वर ने हमें भेजा है और इस पृथ्वी पर सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं, हमें सिर्फ अपने दिमाग को लगाने की ज़रूरत है। हमारे पास इतिहास में उदाहरण भरे पड़े हैं जहां ज़मीन से उठकर लोग पता नहीं कहाँ ऊपर तक पहुंच गए। तो अपने आप को पहले कैपेबिलिटी में लाना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा। और अगर ढलने को नहीं तैयार हैं, किसी चमत्कार की उम्मीद में बैठे हैं, तो भाई चमत्कार तो भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में भी नहीं किया था। पांडवों को लड़ना पड़ा था, लोगों को मरना भी पड़ा था। तो कर्म से पीछे नहीं हट सकते और कर्म को करना पड़ेगा। तो आपके ऊपर उनका वदरहस्त का होना, एक प्रकार से आपके ऊपर उनकी ब्लेसिंग्स का रहना है और उनके ब्लेसिंग्स के अंडर गाइडेंस आपको जो ग्रोथ चाहिए उसके लिए आपको अपने अंदर के पैशन को खींच के निकालना होगा। 8 ऑफ वांड्स
यहाँ द मैजिशियन से 8 ऑफ वॉन्ड्स पैशन तक की बात करता है और कहता है कि आपको उस पैशन को खींचकर निकालना होगा। और अब सबसे लास्ट में 5 ऑफ द कप्स की इंफॉर्मेशन समझ लें। अगर आप नकारात्मकता को ढूंढ रहे हैं तो कहीं है नहीं, वो मिल जाएगी, कहीं खोई नहीं है, मिल जाएगी। सवाल यह है कि आप नकारात्मकता में पॉजिटिविटी खोज रहे हैं या नहीं, नकारात्मकता में सकारात्मकता, उस निगेटिविटी में पॉजिटिविटी को ढूंढ रहे हैं या नहीं। अगर ढूंढ रहे हैं तो मिल जाएगी, और नहीं ढूंढ रहे हैं तो नकारात्मकता तो दिखेगी ही दिखेगी। तो ये आपके अपने माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब लेते हैं ओरेकल योगिक पाथ और देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स फर्दर इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या देते हैं। पाइल नंबर 1, पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास अपेयर हुआ है श्री गणेश। कार्ड नंबर 2 आपके लिए मेरे पास अपेयर हुआ है सहस्रार। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए है विशुद्ध। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है स्वाध्याय। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास अपेयर हुआ है अनाहत। 7 चक्र में से 3 चक्र यहाँ पर मेरे पास अपेयर हो गए हैं, जिसमें सहस्रार, विशुद्ध और अनाहत है। विशुद्ध के चक्र की जो इंटरप्रिटेशन है वो आपको स्पेसिफिकली समझनी है, और अगर उसको आप समझ गए तो समझिए आपने जग जीत लिया। ऐसे ही कहते हैं ना कि जग जीत लिया। जग जीत लिया मतलब सब कुछ मिल गया, कुछ बाकी नहीं रहा। हालांकि इतिहास में बहुत सारे योद्धाओं ने जग जीतने का प्रयास किया है, लेकिन जग उन्होंने ही जीता जिन्होंने दिलों को जीता। राम का नाम पूरी दुनिया जानती है, कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं जो राम को नहीं जानता। भगवान राम के नाम पर सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के लगभग हर देश में शहर हैं, चाहे जो कंट्री हो, ठीक है, वहाँ पर आप उनके नाम के साथ सफिक्स या प्रफिक्स लगा करके सिटीज़ के नाम हैं। और कहते तो यहाँ तक हैं कि जो इजिप्शियन फ़ैरो थे, पहले फ़ैरो, उनका नाम रैमसे था और उनके नाम में भी राम था। सनातन ही सनातन था पहले, ऐसा नहीं है कि सनातन के अलावा कोई और धर्म था। ये तो बाद में थोड़ा सा, चूँकि महाद्वीप अलग हो गए और बाद में ये पनपे, और अभी भी हर देश में भगवान शिव के शिवलिंग मिलते ही रहते हैं, आप न्यूज़ में देखते रहते होंगे। अब आपके लिए सबसे पहले तो उस पैशन को जनरेट करने वाला कार्यक्रम तो मैंने बता दिया था। अब जब पैशन आपका बनना शुरू हो जाएगा, आप राह पर आ जाएंगे या उस पैशन को एक तरीके से इस्तेमाल करने की प्रक्रिया शुरू करने के ठीक पहले की पोजीशन में पहुंच जाएंगे, तो श्री गणेश का जो कार्ड अपीयर हुआ है ये कहते हैं कि विघ्न हटने शुरू होंगे, बादलों का छटना शुरू होगा। कभी कभी एक अकर्मण्यता की स्थिति आ जाती है। अभी मैंने हाउसवाइफ्स का एग्जाम्पल दिया, उनके एग्जाम्पल को फिर लेता हूँ। अगर किसी हाउसवाइफ से पूछिए कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करना चाहते हैं, तो मैक्सिमम हाउसवाइफ का जवाब होगा कि अब क्या कर सकते हैं, अब तो शादी हो गई, घर परिवार पति बच्चे, बस यही है, और कुछ तो बचा ही नहीं। एक बादल छा गया है, आच्छादित हो गया है, एक धुंध का बादल है जिसके आगे दिखता नहीं है, जिसके आगे ये भी नहीं दिखता कि वे कुछ कर सकती हैं या एक्चुअली उनको कुछ करना चाहिए। तो उनके सपने भी खो गए। वे जो चाहती थीं अपने जीवन में उससे बहुत हद तक परिवर्तित हो गई, और अब उन्होंने अपने वर्तमान को ही एक रोटेशन में डाल दिया है। अच्छा, ये चीज़ सिर्फ महिलाएं नहीं करती, कई बार जॉब वाले लोग करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में एक कंपनी पकड़ ली और उसी कंपनी में पूरी ज़िंदगी लगे हैं। कंपनी ने साल 2 साल में थोड़ी ग्रोथ दे दी, 10-5% बढ़ा कर, तो ठीक, नहीं दी तो जय श्री राम, कहीं नहीं जाते। और उनके बारे में नए लड़के आते हैं, नई लड़कियां आती हैं तो मजाक करते हैं कि इनको तो कहीं जॉब ना मिलेगी, इसलिए ये 20-20 साल से 30-30 साल से यहीं अटके हैं। तो अब मैं ये नहीं कह रहा छोड़िए और भाग जाइए, मैं सिर्फ आपको सिचुएशन बता रहा हूँ कि आगे का रास्ता नज़र नहीं आता। कभी कभी आप 4 कंपनीज बदल के किसी कंपनी में ज्वाइन हुए, वहाँ ज्वाइन करने के बाद आगे का रास्ता बंद सा मालूम देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर करंट प्रोफाइल में जो सैलरी पैकेज चल रहा होता है, आपको पता होता है मार्केट में ये पैकेज अब नहीं मिलने वाला, यहाँ इसलिए मिल रहा है क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन में संबंधित है और इस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के साथ आपकी ग्रोथ हो रही है, अदरवाइज तो कुछ नहीं होगा। तो एक रास्ता बंद सा दिखता है। तो उसी धुंध के हटने का इंडिकेशन श्री गणेश करते हैं।
कभी कभी बिजनेस में इन्वॉल्व लोगों को भी ऐसे ही धुंध का आभास होता है, जहां उनको पता होता है कि हमारे बिजनेस में बस इससे आगे हम नहीं निकल सकते, है ही नहीं कुछ भैया, आप जाने को, खत्म है मामला। तो श्री गणेश कहते हैं कि उस धुंध के हटने का जो सबसे पहला प्रभाव होगा वो होगा बुद्धि का खुल जाना। जब बुद्धि खुलती है, जब बुद्धि खुलेगी, अभी मैंने कहा ना विशुद्ध का कार्ड समझ लिया तो सब समझ लिया, अभी इस पर आऊंगा मैं। जब बुद्धि का खुलना हो जाएगा, अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसको मैं फेस डाउन कर देता हूं ताकि मैं भी डिस्ट्रैक्ट ना हूं, वरना ये कुछ बताएगा और वो गड़बड़ हो जाएगा बीच में और आप भी कंफ्यूज ना हो। तो जब बुद्धि का खुलना होगा तो उस खुलने के साथ ऐसी घटनाक्रम आपके मस्तिष्क में चलने शुरू होंगे जो आपको एक सेल्फ इंडिपेंडेंसी के लिए या आगे बढ़ने के लिए एक अंतः प्रेरणा देते से मालूम देंगे, और आपके दिल से एक ऐसी आवाज़ आपको फील होगी जो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए न सिर्फ अंतः प्रेरणा देगी बल्कि सराउंडिंग में बाहर भी प्रेरणा के क्या स्रोत हैं वो आपको फील हो जाएगा। अच्छा, यहाँ ध्यान आपको सिर्फ ये रखना है कि आप इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह कैपेबल हैं, कैपेबिलिटी में कोई कमी नहीं है, इसको समझ लीजिए। अब आते हैं विशुद्ध के कार्ड पर। यह कहता है कि आप अपने आप की प्योरिटी में ही प्योर हैं और अपने आप के डर्ट में ही डर्टी हैं। अगर आपने अपने आप को अंदर से कमज़ोर समझा तो कमज़ोर हैं, ताकतवर समझा तो ताकतवर हैं। अगर आप अपने को प्योर समझते हैं, शुद्ध समझते हैं तो शुद्ध हैं, अगर गंदा समझते हैं तो गंदा हैं। एक उपनिषद है जिसको आत्म पूजा उपनिषद कहते हैं, छोटा सा उपनिषद है, वो सनातन का ही है। उसमें मन की शुद्धि को स्नान बताया गया है। वो उपनिषद शारीरिक स्नान को भी डिनायल में डालता है, कहता है जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारा मन शुद्ध और पवित्र है तो आत्मिक स्नान हो गया, फिर भौतिक स्नान की जरूरत नहीं है। अब भौतिक स्नान की जरूरत क्यों नहीं है? वो सुना होगा ना कि मन मैला तो फिर क्या करें, या जैसे कहते हैं ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कठौती में गंगा का क्या मतलब है कि अगर आपके मन में किसी प्रकार का दुष्भाव नहीं है, यानी कि नकारात्मक प्रभाव मन में नहीं है, तो आपके घर की बाल्टी में नल से गिरा हुआ पानी गंगा जल के समान पवित्र माना जा सकता है। और अगर मन ही अंदर से दूषित है तो गंगा जल का छिड़काव या गंगा जी में स्नान करना भी आपके मन की दूषितता को हटा नहीं सकता। कहते हैं ना गंगा पाप धुल देती है। सुना होगा सभी ने कि माता गंगा, गंगा नदी जो है पाप को धुल देती हैं, पाप मोचनी कहते हैं उनको। लेकिन किसका पाप धोती हैं? अब लोग कभी कभी मजाक उड़ाते हैं कि भैया पाप करो, गंगा नहाओ, फिर वापस आ जाओ। कोई पाप वाप नहीं धुलेगा। पाप करिए, गंगा नहाइए, वापस आइए, कोई पाप नहीं धुला, वो सब आपके ही ऊपर बना हुआ है। पाप उनका धुलता है जो पाप धुलने गए हैं। अब पाप धुलने गए हैं का क्या मतलब है? आपने पहले तो फील करना है कि मेरे से पाप हो गया। रावण की हत्या भगवान राम ने कर दी थी, मार दिया था, वध कर दिया था। रावण कौन था? राक्षस था। किसका पुत्र था? एक ऋषि का पुत्र था। इस वजह से वो ब्राह्मण कुल में भी माना जाता है। उसकी माता राक्षसी थी, उसने माता के कुल को आगे बढ़ाने का निर्णय कर लिया, अपने मातुल कुल को लेकर आगे बढ़ गया, इसलिए राक्षस राज था। अगर वो अपने पिता के कुल को लेकर आगे बढ़ता तो वो महर्षि रावण हो सकता था। उसके अंदर क्षमताएं थी, ऐसा नहीं था नहीं थी। आप जानते हैं ना, पढ़ाया है, समझा है। लोग कहते हैं रावण महाज्ञानी था, तो सोचिए वो महाज्ञानी अगर अपने पिता के नक्शे कदम पर चल जाता तो महर्षि रावण होता। लेकिन वो माता के नक्शे कदम पर चला जो राक्षसी थी, तो वो राक्षस राज हो गया। उस राक्षस को मारने के बावजूद भगवान राम को लगा, उन्होंने फील किया कि चूंकि ये महर्षि विशर्वा का पुत्र है, तो ब्राह्मण कुल में जन्मा था, तो ब्राह्मण हुआ और इसको मारने से मुझे ब्रह्म हत्या लगी है। उन्होंने ये माना, और जब उन्होंने ये माना तो उस ब्रह्म हत्या के पाप को धोना था। अब उस पाप से छुटकारा भी पाना था, और इसीलिए एक यज्ञ आयोजित किया गया जिसके माध्यम से फिर भगवान राम एक ऐसे जगह पर पहुँचे जहाँ पर गोमती नदी थी। अयोध्या से तकरीबन 70-75 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पर भगवान राम ने स्नान किया उस जल में। वो गंगा में स्नान नहीं किया है। अगर आप रामायण पढ़ें तो भगवान राम ने अपने पापों को, उनका जो पाप उनके हिसाब से एक ब्रह्म हत्या का पाप लगा, तो उस ब्रह्म हत्या को धुलने के लिए उन्होंने गंगा जाकर स्नान नहीं किया।
हालांकि उनके ही पूर्वज भगीरथ गंगा को ला चुके थे, गंगा का तो धरती पर आगमन हो चुका था और उनको पता था कि भगीरथ के द्वारा जब गंगा माता लाई गई हैं तो मेरे 60,000 पुरखों के पाप ये धो चुकी हैं, मेरे ही अपने ही कुल के, इक्ष्वाकु कुल के 60,000 पूर्वजों के पाप धुली। तो जिस नदी ने 60,000 पूर्वजों के पाप धुल दिए वो मेरा भी धुल सकते। राम तो ये जानते थे, लेकिन फिर भी राम ने वो यज्ञ किया। यज्ञ के बाद में जिस जगह को आइडेंटिफाई किया गया वहां जाकर उन्होंने स्नान किया और उनके पाप धुले। तो भगवान राम के जीवन को इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, मर्यादा का पालन करने वाले, जो अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ते। तो मामला ये है कि आप अपने मन में शुद्धता का भाव रखें, क्योंकि आपके मन में अगर शुद्धता का भाव है तो आप शुद्ध हैं और अशुद्धता का भाव है तो आप अशुद्ध हैं। आपको अपने मन को ही साफ रखना है, क्लीन रखना है। अगर किसी तरह का शातिराना काम आप करने जा रहे हैं अपने बिजनेस, अपने जॉब, अपने पर्सनल लाइफ, प्रोफेशन, घर परिवार, किसी के भी निमित्त, तो उस शातिराना कार्य को भी आत्मसात करके ही चलना है। ऐसा नहीं है कि उससे डिटैच हो जाना है, उसको अपना मानिए और उसके नकारात्मकता की बजाय उसकी पॉजिटिविटी को देखिए। भगवान राम को कहते हैं, राम का ही उदाहरण ले रहा था, भगवान राम को कहते हैं कि विभीषण ने बताया था कि प्रभु इसकी नाभि में अमृत है, मार दीजिए, अमृत सूख जाएगा और ये मर जाएगा। तो एक तरह से भगवान राम ने किसी की मदद ले ली एक को मारने के लिए। अब यहाँ पर उस मदद, युद्ध के मैदान में एक ऐसे व्यक्ति की मदद लेना जो आपको सीक्रेट बता रहा है, जासूसी कर रहा है, क्योंकि वो एक तरह से समझिए विभीषण जो रावण के भाई थे तो वो उस तरह का मामला था। तो वहाँ वो एक प्रकार की अनैतिकता में तो आया ही, लेकिन वो अनैतिकता उस मोमेंट में जरूरी थी। जैसे बाली को मारना, भगवान राम पेड़ की ओट के पीछे से तीर मारे थे, सामने से नहीं मारा था, वो नेसेसिटी थी। तो उस नेसेसिटी के लिए भगवान राम को कोई गिल्ट नहीं था। हालांकि बाली ने उनको उलाहना दी थी। जब मैं रामायण या महाभारत की कहानियां शुरू करूंगा ना अपने दूसरे चैनल पे, तो ये सब डिटेल में समझाऊंगा कि इसका मोटिव क्या था, मर्म क्या था। जल्दी ही वो भी शुरू करूंगा। अभी इक्ष्वाकु वंश की कुछ कहानियां डाल रहा हूं, जिसमें भगीरथ और गंगा जी का सब कहानी डाल चुका हूं, और उसमें अब आगे महाराजा रघु की कहानी भी आप लोगों के सामने आने वाली है। महाराजा रघु, जिनके नाम पर रघुकुल कहा जाता है, वे कौन थे? तो अपने मन में चीज़ों को पॉजिटिविटी में बनाए रखना और उस पॉजिटिविटी के साथ इंटरलिंक कनेक्ट रहना और गिल्ट को ना फील करना, लेकिन शुद्धता के साथ, अशुद्धि के साथ नहीं। अब अशुद्धि क्या है और शुद्धता क्या है, ये जानते हुए कि ये गलत है, आप ये माने कि ये सही है, ये अशुद्धि है। ये जानते हुए कि इस पॉइंट पर इस गलत चीज का आसरा लेना पड़ेगा क्योंकि यही धर्म कह रहा है, तो वो शुद्ध है, फिर वो अशुद्ध नहीं हुआ। ठीक है, हिंसा पाप है, लेकिन पापियों का संहार करने के लिए हिंसा आवश्यक है। तो हिंसा एक प्रकार से समाज का कल्याण करने का माध्यम बन सकती है। तो हिंसा जरूरी है और हिंसा शुद्ध है, लेकिन अगर हिंसा निर्दोषों को मारने के लिए इस्तेमाल की जाए तो वो पाप हो गया। तो दोनों में अंतर को समझिए और अपने चित्त को, अपने मन को मैनेज करके रखने की कोशिश करिए, तभी जो मैंने आपको चीज़ें बताई इसको आप बेनिफिट में यूज कर सकते हैं। और एक बार आप बेनिफिट में यूज करना सीख गए, समझ गए, तो आगे की राह खुलती जाएगी, धुंध हटती जाएगी और आप आगे के मार्ग पर प्रशस्ति के साथ, प्रशस्ति मतलब एक प्रकार के सम्मान के साथ में, डिग्निटी के साथ में आगे बढ़ते जाएंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने कमल पुष्प को चुना था एज अ पाइल। मेरे बगल में कमल पुष्प की फोटोग्राफ लगा दी गई है। चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं माता चंद्रघंटा का आशीर्वाद आपके लिए कितना है, क्या है, कैसा है, और उनका कोई संदेश, कोई उनकी ओर से मैसेज आपके लिए है तो वो क्या है। ठीक है, पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है नाइट ऑफ कॉइन्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए 7 ऑफ कॉइन।
कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपेयर हुआ है द हेरोफेंट। 4th पोजीशन पर आपके लिए है किंग ऑफ कप्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है 8 ऑफ कप्स। पाइल नंबर 2, सबसे पहली चीज कि आपको अपनी सॉफ्टनेस को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा। देखिए, यूज़ हो जाना और यूज़ होने के बाद अपने आप को अलग थलग फील करना या ऐसा महसूस करना कि दूध में मक्खी की तरह आपको बाहर कर दिया गया या अब आपकी वैल्यू नहीं की जा रही है, ये एक नेगेटिव फीलिंग्स को देता है जो आपके ऑरा को पूरा नेगेटिव चार्ज करता है, आपको अपने लक्ष्य से भरमाता है और आपके लिए काफ़ी सारी समस्याएं पैदा करता है। यहाँ आपको ये भी चीज़ समझनी होगी। अच्छा, यहाँ आज का हमारा जो विषय है कि माता चंद्रघंटा का आशीर्वाद, तो यहाँ उनका आशीर्वाद वाले मामले में ऐसा नहीं है कि उनका आशीर्वाद नहीं है, उनका आशीर्वाद है, लेकिन उनका जो एक इंडिकेशन आपके लिए है वो ये है कि अब आपको चेतना होगा। चेतना मतलब जाग जाना होगा। एक प्रकार की आप नींद में हैं, उस नींद से जागिए और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए या सिचुएशन को खुद मैनेज करने के लिए, जैसे कहते हैं ना, चीज़ों को अपने हाथों से पकड़िए, उसके लिए अब आपको रेडी होना होगा। जैसे आपने अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करी और बहुत कुछ किया, अपनों के लिए किया, अपने लिए किया, लोगों के लिए किया। लोग भूल जाते हैं, लोग आपकी उपलब्धियों को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और कई बार उनके इग्नोरेंट बिहेवियर्स आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। हालांकि इसका उल्टा भी है, कई बार आपका इग्नोरेंट बिहेवियर उनको भी परेशान करता है। कई बार आपका अपना ईगो भी चीज़ों में आड़े आ जाता है। कई बार आप लोगों को अपने अनुसार भी चलाना चाहते थे और उनके न चल पाने की वजह से आपके ईगो को हर्ट होना पड़ा और कई मामलों में किसी न किसी वजह से आपको अपने व्यवहार में, अपने एटीट्यूड में थोड़ा परिवर्तन लाना पड़ा। और अभी भी लेकिन वो चीज़ बनी हुई है जहां लोग आपको इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाएं। तो इस पूरे सिनेरियो में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले आप अपने लक्ष्य के प्रति किसी प्रकार का भटकाव या भ्रम ना पालें। कभी कभी परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं होती हैं, लेकिन एक चीज़ जो आपके पक्ष में सदैव बनी रही है वो है कि आपका फोकस पिन पॉइंटेड हो सकता है अगर आप इंटेंशनली चाहें तो, और अगर आप नहीं चाहते तो नहीं होगा। तो इसलिए इस मामले में थोड़ा इंटेंशन करें कि आपका फोकस कॉन्सेंट्रेट रहे उस चीज़ के प्रति जो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। लेकिन जब इस फोकस की बात करते हैं और जैसे ही फोकस को आप बनाना शुरू करते हैं, डिस्ट्रैक्शन भी सराउंडिंग में आ जाता है या साइमल्टेनियसली आ जाता है। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ। तो जब चीज़ें साथ साथ आपको भ्रमित करती हैं या दिग्भ्रमित करती हैं या भरमा देती हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन से अपने आप को बचाना भी होगा। और वो बचाने के लिए सिंपली आपको एक काम करना है कि बहुत पहली चीज़ तो जो भी टारगेट आपने अगर लिया है तो उस टारगेट पर कायम रहिए। अपने मन के भटकाव आने पर भी अपने आप को बताइए कि जो मैंने लक्ष्य बनाया है, कुछ भी हो जाए, हासिल करें या ना करें, 5% की अचीवमेंट हो, 50% की अचीवमेंट हो या 100% की, उसी लक्ष्य पर काम करना है, बाकी कुछ नहीं। इधर उधर की सोचना बंद। और अगर लक्ष्य को नहीं बनाया है अभी तक तो घड़ी घड़ी लक्ष्य को बदलना बंद कर दीजिए। घड़ी घड़ी मतलब थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर, क्योंकि वो चीज़ एक डिस्टर्ब एनर्जी वाइब्रेशन कर रही है जो आपको तरक्की नहीं करने देगी। अब इसको भी समझें। आपकी कैपेबिलिटी में आपको खुद पता है, जो मैं यहाँ से बोलूँगा, आप जानते हैं कि आपकी कैपेबिलिटी में कमी नहीं, आप जानते हैं आपके फोकस में कमी नहीं, आप जानते हैं आपके दृढ़ निश्चय में कमी नहीं, आप जानते हैं कि योजना बनाने में, सलाह देने में आप बहुत अच्छे हैं, आप जानते हैं कि लोगों को मैनिपुलेट करने और इन्फ्लुएंस करने में आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? कुछ भी नहीं। जब इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा तो इस पूरी एबिलिटी को क्या करें? समझिए ना, सारे अस्त्र शस्त्र आपके हाथ में हैं और दुश्मन आए और आपको पीट कर चले गए, तो क्या फ़ायदा उस अस्त्र शस्त्र का साथ में होने से? नहीं है।
इसका मतलब आप ऑपरेट करना सीखिए। और अगर आपने ऑपरेट करना नहीं जाना, आपके हाथ में गन हो, कोई आपके सिर पर गन तान दे या आपको मारने की कोशिश करे और बंदूक होते हुए भी आपके कंधे में गोली लग जाए, पैर में गोली लग जाए और आप उसको कुछ भी ना कर पाएँ, क्यों? क्योंकि आपको सेफ्टी लॉक खोलना नहीं आता गन का, तो फिर बेकार है ना उस गन का हाथ में होना। फिर तो वो एक डंडे से ज़्यादा कुछ नहीं है, यूजलेस ही हुआ अगर आप सेफ्टी लॉक नहीं खोलना जानते। बंदूक में सेफ्टी लॉक होता है, वो इसलिए होता है कि अगर कभी घर में रखें तो सेफ्टी लॉक लगा दें ताकि बच्चे वगैरह उसको अगर बाई चांस पा जाएं तो कुछ नुकसान ना हो। तो ज़्यादातर गन्स सेफ्टी लॉक के साथ आती हैं। तो आपको अपने ऊपर विश्वास करना, भ्रमित होने से अपने आप को बचाना और एक फोकस बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस चीज़ को आपको आगे कंटिन्यूएशन में लेके जाना है, क्योंकि अपनी एबिलिटीज़ को अगर यूज नहीं कर पाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा लाइफ का। ओरेकल योगिक पाथ कार्ड्स देखते हैं, ओरेकल कार्ड्स आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या देते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है मणिपुर। मणिपुर हमारे शरीर का तीसरा चक्र है, ठीक है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, फिर मणिपुर। और मणिपुर भय को नियंत्रित करता है, डर और घबराहट। इसीलिए जब घबराहट और डर लगती है तो सबसे पहले पेट में मरोड़ उठने लगते हैं आपकी नाभि के आसपास में। वो मणिपुर चक्र से ही संचालित होता है। अगर इस मणिपुर चक्र को शक्तिवान बना लिया जाए, पावरफुल बना लिया जाए, तो डर लगना बंद हो जाएगा। मतलब इस ऊर्जा को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो डर नहीं लगेगा। दूसरा कार्ड आपके लिए माता सीता। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है अहिंसा। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है स्वाध्याय। और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है काफ। पाइल नंबर 2, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अपने ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, तो मणिपुर चक्र भी यही कहता है कि आपको अपने डर से अपने आप को छुड़ाना होगा। अपने डर पर आपके नियंत्रण को लाना ही पड़ेगा। और अपने डर पर नियंत्रण को कैसे लाएंगे? सिर्फ अपने ऊपर थोड़ा सा विश्वास रख के। जहाँ माता सीता का कार्ड अपीयर हुआ है, माता सीता के बारे में एक इंसिडेंट है जहाँ उन्होंने एक छोटे से तिनके को रावण के सामने रख दिया था। जहाँ पर माता सीता ने एक छोटे से तिनके को रावण के सामने रख दिया था, छोटा सा तिनका था, पतला सा, कि आप ऐसे तोड़ दें तो टूट जाए, और कहा था कि रावण अगर तुम इस तिनके को पार करोगे तो मेरे सतीत्व की जो शक्ति है वो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर देगी और तुम नष्ट हो जाओगे, और यदि तुम में साहस है तो पार करके देख लो। ये एक सतीत्व स्त्री का वचन है। सतीत्व स्त्री मतलब जो अपने पति के अलावा दुनिया में बाकी सभी को, बड़ों को अपने पिता के स्वरूप और अपने छोटों को अपने पुत्र, अपने बराबर या छोटे लोगों को अपने पुत्र के स्वरूप मानती है। माता सीता लक्ष्मण को पुत्र मानती थी, ठीक है। और सीता माता को लक्ष्मण भी सीता माता कहते थे, वैसे कहते तो भाभी थे लेकिन माता के स्वरूप में ही मानते थे। रावण जो महाज्ञानी था, महापराक्रमी था, जिसकी नाभि में अमृत कलश स्थापित था, वो उस तिनके को कभी पार नहीं कर पाया है, क्योंकि उसे भी भय था कि गड़बड़ हो सकती है। इस स्त्री का जो सतीत्व है वो तो मेरे भी संज्ञान में है, और कहीं गड़बड़ हो गई तो ये नाभि में अमृत जो है धरा ही रह जाएगा, और जब सिर के टुकड़े ही हो जाएंगे तो इसके सतीत्व की शक्ति उनको जुड़ने ना दे, तब क्या करेंगे? तब तो न जीवित में न मृत में, मतलब फिर तो गए। नाभि का कलश शरीर को तो जीवित रखेगा लेकिन इसका सतीत्व सिर को जुड़ने नहीं देगा, फिर तो यूजलेस हो गए। तो सीता माता का धैर्य सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था उनके जीवन में, और विश्वास। रावण ने एक प्रपंच रचा था। प्रपंच मतलब माया, जादू समझ लीजिए, ब्लैक मैजिक, जिसमें उसने भगवान राम के कटे हुए सिर को एक थाली में सीता के सम्मुख भिजवा दिया था कि देख तेरे पति को मार दिया। सीता ने कहा मैं ऐसे प्रपंचों से विचलित नहीं होने वाली, मेरे श्री राम आएंगे और तुम्हारा संहार करेंगे। उनका जो विश्वास था वो इतना गहरा था
कि भगवान राम के उस कटे हुए सिर को देख करके, जो थी तो माया ही, झूठ था, उनको उसके बावजूद ये पूरा विश्वास था कि मेरे पति अभी हैं और उनको मार करके उनका सिर लाना इतना आसान नहीं है जितना ये दिखा रहा है। तो उस विश्वास और श्रद्धा के साथ अगर आप अपने भय को मैनेज करते हैं तो अपने भय को मैनेज करना आसान होगा। लेकिन अहिंसा का कार्ड कहता है कि टॉर्चर नहीं करना है खुद को। मेंटल टॉर्चर सबसे बड़ी हिंसा होती है। मैंने कई बार अपने वीडियोस में ये कहा भी है कि आप किसी को गाली दे दें या एक थप्पड़ मार दें तो ज़्यादा चोट गाली से लगेगी, थप्पड़ से नहीं लगेगी। बात को समझिए। तो अपने आप को, यहाँ अहिंसा का कार्ड आपके लिए आया है और आपको ही इंडिकेट करता है, कहता है कि स्वयं को एक मानसिक तनाव और पीड़ा में नहीं डाल देना है। अपने भय पर नियंत्रण तो करना है लेकिन मानसिक पीड़ा के साथ नहीं। क्यों? क्योंकि जब मानसिक पीड़ा के साथ भय पर नियंत्रण करेंगे तो ये भय एक झूठ का जाल फैला देगा और आपको लगेगा कि आप डरते नहीं। और ऐसा इतिहास में महापुरुषों के साथ हो चुका है। अहिंसा को हथियार मानने वाले महापुरुष अगर उनकी पूरी जीवनी पढ़ें तो उनसे ज़्यादा कायर कोई नहीं था। पढ़ के देख लीजिएगा, उनकी कायरता और बाकी कारनामे आप पढ़ लेंगे तो। लेकिन उनको लगता था कि अहिंसा परमो धर्म। हंस इसलिए रहा हूँ कि इसके आगे वो नहीं जाते थे, यहीं से डर आ जाता था। अगर वे नहीं डरते थे तो इस श्लोक को आधा ही नहीं रखते अपने पूरे जीवन काल में कि अहिंसा परमो धर्म, क्योंकि श्लोक पूरा ही नहीं किया उन्होंने कभी। श्लोक की अगली लाइन कहती है धर्म हिंसा तथैव च। दुष्टों का संहार करने के लिए हिंसा ही धर्म है। राजा को प्रजा की सुरक्षा के लिए अगर दुष्टों का संहार करने के लिए आतताई बन जाना पड़े, एकदम आतंक फैला देना पड़े दुष्टों के खेमे में, दुष्टों के समूह में, तो राजा का ये दायित्व है कि ये करे। ये वाल्मीकि रामायण में आया हुआ है, करना चाहिए। महाराजा रघु ने ऐसा किया था। उनकी एक कथा है, मेरे दूसरे चैनल पर आप जाएंगे तो मिल जाएगा, जिसमें उन्होंने रावण को घुटनों पर ला दिया था। रावण महाराजा रघु से हारा है। राम भगवान के पूर्वज थे महाराजा रघु, और रावण के बारे में कथाओं में है कि वो महाराजा रघु से भी हारा था और महाराजा दशरथ से भी हार गया था। फिर राम ने उसका संहार किया था। उस कहानी में मैंने डिटेल में बताया है बहुत कुछ, ठीक है, कि वो रावण को घुटनों पर कैसे लाए थे। रावण तो बहुत डर गया था महाराजा रघु से। रघुकुल रीत सदा चलाई, कहते हैं ना रघुकुल। तो महाराजा रघु इतने महान क्यों थे, मैंने उस कहानी में बताया है। मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर अभी तक आपने नहीं किया तो उसको कर लीजिए। तो यहाँ अपने साथ अहिंसक नहीं, हिंसा नहीं करनी है। हिंसा मतलब अपने आप को एक मानसिक दबाव में लेकर के नहीं आना है। डर को तो नियंत्रित करना है लेकिन मानसिक दबाव में नहीं लाना है। और जब आप मानसिक दबाव में नहीं आएंगे, अपने डर को नियंत्रित करेंगे थोड़ा सा भी, और अपने फोकस को कंटिन्यूएशन में बनाने की कोशिश करेंगे, तो जो कैपेबिलिटीज आपकी हैं वो आपको इन्वॉल्व करेंगी आपके कर्मों में और परिलक्षित होंगी, दिखाई देंगी, शो आउट होंगी कि अब आप भविष्य के प्रति क्या करते हैं। लेकिन जब ये चीज़ें करेंगे तो जैसा हर बार आपके साथ होता था इस बार भी होगा, हेजिटेशन जोर से आएगी। और ये हेजिटेशन बस हेजिटेशन ही है, इसका कोई और छोर नहीं है, कोई इसमें दम नहीं है। और जब इसमें दम नहीं है तो इसको वैल्यू मत दीजिएगा। हेजिटेशन को ना वैल्यू नहीं देना है। कभी करके देखिए, हेजिटेशन है तो वैल्यू मत दीजिए। आप अगर जैसे मान लीजिए किसी ऑफिस में हैं, आपको अपने सीनियर से कुछ पूछना है, एक हेजिटेशन आती है, अपने हेजिटेशन को फील करिए और बोलिए अपने मन में कि कोई वैल्यू नहीं देना, सीधे जाकर पूछ लीजिए। उठिए और जाकर पूछ लीजिए। आप स्टूडेंट हैं, क्लास में बैठे हैं, टीचर से नहीं पूछ पा रहे, हेजिटेट हैं, अपने हेजिटेशन को एक दिन वैल्यू मत दीजिए और खट से खड़े होकर बोलिए मुझे कुछ पूछना है। टीचर बोलेंगे हाँ बोल, और उसी दिन आपको पता चलेगा कि असल में हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं थी, इस घबराहट, इस डर की ज़रूरत थी नहीं। ये तो बस एक आडंबर की तरह, एक धुंध की तरह सामने छा गया था। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखें और अपने आप को, अपने कर्म, अपने कार्य के प्रति जो आपकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग आपको फील होता है कि करना चाहिए, अपने जीवन को इस तरफ या उस तरफ मोड़ना चाहिए, या ये चीज़ों को आगे चल के अचीव करना चाहिए, एक के बाद एक मल्टीपल टारगेट्स बना करके काम करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें अचीव करने की पावर आप में है। ये आज की रीडिंग में
माता का आशीर्वाद आपके साथ है, लेकिन वे चाहती हैं कि आप एक सॉफ्टनेस से हट जाएं। मैंने ये सबसे पहले लाइन बोली थी कि सॉफ्टनेस से हटें, अपने आप को इस्तेमाल ना होने दें। अब इस लाइन को ही मैं समझा करके आज की रीडिंग को क्लोज करूंगा। जब आप अपने मामलों में इनकैपेबल फील करते हैं, अपने अंदर उस ताकत को नहीं महसूस करते जो अपने मामलों में आपको करनी चाहिए, लेकिन दूसरों के मामले में उनकी हेल्प करने के लिए उसी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, तो वस्तुतः इसे ही कहते हैं कि इस्तेमाल हो जाना, लेकिन स्वयं को प्रयोग ना कर पाना। और इसी चीज़ को थोड़ा मैनेज करना है। तो अपने आप को मैनेज करिए, डिस्ट्रैक्शन से बचाइए। टारगेट अगर नहीं बनाया है तो छोटे छोटे टारगेट्स बना लीजिए, और अगर बना लिया है तो उस पर कायम रहिए। लेकिन जब एक टारगेट बना हुआ है तो बने हुए टारगेट के सराउंडिंग मिलते जुलते टारगेट्स को नहीं बनाना है। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपने एक टारगेट बनाया कि भैया साल भर के अंदर मेरे पर्सनल बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में मुझे 1 लाख रुपए जमा कर लेने हैं। कैसे करेंगे भगवान जाने, लेकिन मैं करूँगा या करूँगी। आपने टारगेट बना लिया, सपोज करिए। अब सराउंडिंग छोटे छोटे टारगेट क्या हैं? यार मैं ना साल भर में 20,000 तो कर ही लूँ, अच्छा 40 तो हो ही जाए, यार कम से कम 10 तो हो ही जाए। अरे यार ये नहीं करना। ये छोटे छोटे टारगेट हैं जो उस बड़े वाले को पूरा नहीं होने देंगे। अब बड़े वाले को बना लिया है, 1 लाख वाले को, ये एग्जाम्पल है, इसी से समझ लीजिएगा आप। 1 लाख वाले को बना लिया, लेकिन साल पूरा होने पर आपने देखा कि जी 40,000 ही जमा हो पाए, तो आपने अपने टारगेट को मिस नहीं किया है। आपने 40% की अचीवमेंट हासिल करी। 80,000 किया तो 80% की अचीवमेंट हासिल करी, 10,000 किया तो 10% की अचीवमेंट करी, 90% मिस हुआ। टारगेट में परसेंटेज, और अगर आपने 1 लाख से बढ़ा करके 1.5 लाख जमा कर लिए तो 150%, 150% की अचीवमेंट हासिल करी। 3 लाख कर लिए तो 300% की अचीवमेंट हासिल करी। बड़ी बड़ी कंपनीज की जो एनुअल रिपोर्ट्स आती है ना टीवी पर, कभी ध्यान दीजिए तो वो ऐसे ही आती है कि फलाना कंपनी ने 100 इतने प्रतिशत का टारगेट अचीव किया, क्योंकि वो कंपनी अपने टारगेट को हिला नहीं रही है, टारगेट को वहाँ स्थिर रखे है। उस टारगेट से या तो आगे निकल रही है या पीछे रह रही है। पीछे रहती है तो उनको पता है, जैसे अब आप पीछे रह जाते हैं तो आपको पता है कि जी कितने का लैक है, उस लैक को भरने के लिए अगले साल हमें कितनी मेहनत करनी है। और अगर आप आगे निकल जाते हैं तो ये एक मोटिवेशन फैक्टर बनता है कि जी हम तो 100% से भी आगे जा सकते हैं। अरे वाह क्या कैपेबिलिटी हमारी है। तो इस तरह से काम करिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। फाइल नंबर 2 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।